वृंदावन की पवित्र भूमि, जहां हर ओर प्रेम और भक्ति की गंगा बहती थी। हर सुबह जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो पूरी सृष्टि जैसे थमसी जाती थी। गोपियां, गोपाल और गाय सब कुछ कृष्णमय था। लेकिन एक दिन ब्रजभूमि में एक नई चर्चा शुरू हुई। नंद बाबा और गांव के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। चारों ओर सजावट, घी के दीपक और पकवानों की खुशबू फैली थी। बालक कृष्ण ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, यह यज्ञ किस लिए हो रहा है? नंद बाबा बोले, बेटा, यह इंद्रदेव की पूजा है। वे ही वर्षा करते हैं, जिससे हमारी फसलें उगती हैं। कृष्ण ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, लेकिन बाबा, क्या वर्षा सिर्फ इंद्र करते हैं? क्या ये पर्वत, ये नदियां और ये धरती कुछ नहीं करती? हमारा जीवन तो इनसे जुड़ा है। हमें उनका आभार मानना चाहिए। नंद बाबा और ब्रजवासी कुछ क्षण सोच में पड़ गए। फिर कृष्ण बोले, आज से हम इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। वही हमें अन्न देता है, वही हमें छाया और जल देता है। सभी ने श्री कृष्ण की बात मानी। उस दिन ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की, अन्नकूट का प्रसाद बांटा और खुशियां मनाई। लेकिन स्वर्ग से यह दृश्य देखकर देवताओं के राजा इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, इन मनुष्यों ने मेरा अपमान किया है। अब मैं देखता हूं कौन उन्हें बचाता है। इंद्र ने आदेश दिया, मेघों, गरजो और इस ब्रजभूमि को डुबो दो। धीरे धीरे बादल गिरने लगे। आकाश काला पड़ गया। वृंदावन में भयंकर वर्षा शुरू हो गई। बिजलियां कड़कने लगीं, नदियां उफान पर आ गईं, गायें कांपने लगी, बच्चे रोने लगे। लोग भागते हुए कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, गोपाल, हमें बचाओ, आपसे वर्षा रुक ही नहीं रही। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं हूं ना। और तभी उन्होंने अपना नन्हा हाथ उठाया और देखते ही देखते पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी ब्रिजवासी, गायें और बच्चे उस पर्वत के नीचे जाकर खड़े हो गए। कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वहां कृष्ण के चेहरे पर शांति थी और होठों पर वही मधुर बांसुरी की धुन। 7 दिन बीत गए, वर्षा थम गई। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अपने रथ पर सवार होकर वृंदावन पहुंचा, जो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, शक्ति तभी पवित्र है जब उसमें अहंकार न हो। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, उसे ईश्वर के निकट लाती है। धीमी बांसुरी की धुन दोबारा शुरू होती है। कृष्ण ने कहा, जब भी तुम्हें अपने पद, शक्ति या धन पर घमंड हो, तो याद रखना, वही अहंकार तुम्हें गिरा सकता है। जो प्रकृति, पर्वत और प्राणियों का सम्मान करता है, वही सच्चे अर्थों में भक्त कहलाता है। लोगों ने जय जयकार की, जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धनधारी। कृष्ण ने पर्वत को पुनः धरती पर रखा और अपने प्यारे ब्रिजवासियों की ओर मुस्कुराए। जो दूसरों की रक्षा के लिए खड़ा होता है, ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण।